हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो CHSL प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, और एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं, ये 9 to 21 मार्च 2023 है और टोटल 36 शिफ्ट में पेपर कवर अप किए गए थे और पूरे इन 36 शिफ्टों में 16 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने हाल ही में सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिए। प्लेलिस्ट भी आपको बनी हुई मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी सेम आईडी से। वीडियो बाइलिंगुअल होगा और इस वीडियो के बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम क्लास की पीडीएफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हैं देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नूतन गेट्स 2 ऑफर्स ऑफ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड एन ऐप। ठीक है, यानी कि एक बैंक से उसको ऑफर मिला और एक ऐप से। द ऐप ऑफर 10,000 एट 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years एंड द बैंक ऑफर द सेम अमाउंट एट द सेम रेट एंड एट द सेम टाइम बट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट। ओवरऑल बात यह है कि दोनों ही केस में आपको प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बस हमें CI और -SI बता देना है फॉर 2 years। अगर रेट सेम होता है तो आप मेरी मानो तो डायरेक्ट 2 सालों में जो डिफरेंस आता है वो R²/100% का डिफरेंस आता है ओनली फॉर 2 years। ठीक है, अगर रेट सेम है तो 2 साल के लिए SI और CI का डिफरेंस आता है R²/100%। तो यहाँ पर R15 है तो ये 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15 और बटा 100, और परसेंटेज है तो फिर से 100 एक लगेगा, परसेंटेज हटाओगे तो। और ये किसका इतना परसेंट? प्रिंसिपल का, यानी कि 10,000 का। ठीक है, बस निकाल दो अब। तो ये काटोगे, इससे ये काटोगे तो 15 का स्क्वायर 225 आएगा, मीन्स ये आंसर होगा। और इससे आसान तरीका आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। चाहो तो आप ट्री मेथड यूज कर लो, ठीक है, या जो परसेंटेज स्प्लिट करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो सेकंड है अपने पास, क्वेश्चन ये है द सिंपल इंटरेस्ट ऑकर्ड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन rate this for 3 years at the rate of 8% per annum. What would be the compound interest compounding annually occurred on twice of that principal at the rate of 10% per annum in 2 years? यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट मिला है किसी सर्टेन प्रिंसिपल पे 3 सालों में 8% की रेट से, वो मिला है 1200 रुपए। सेकेंड केस में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है सेम प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल पहले निकालना होगा, बात ये है। और अगर आप प्रिंसिपल नहीं निकालना चाहते हैं तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखो, एक तरीका तो ये है कि फर्स्ट केस से आप प्रिंसिपल निकालो और सेकंड केस में आप पुट कर लो और CI का फॉर्मूला आएगा, CI कैलकुलेट कर लो। या फिर आप परसेंटेज मेथड में जाना चाहते हो, अगर आपने CI का मेरा वीडियो SI वाला वीडियो देखा होगा पिछला, उसमें मैंने परसेंटेज वाला तरीका समझाया था। ठीक है, आप यहां पर देखोगे कि 8% के रेट से 3 साल में SI कितना बनेगा, 8 या 24%, ये SI बन रहा है और इसकी वैल्यू आपको दे भी रखा है कि ये 1200 रुपए है। और जब CI की बात करोगे तो 10% के हिसाब से 2 साल में CI कितना बनेगा, 21%। CI कैसे निकालते हो आप, A+B, या फिर डायरेक्ट अगर दोनों साल रेट R है तो आप डायरेक्ट लिखोगे 2R और प्लस R²/100, राइट। या फिर जो आपने सक्सेसिव पढ़ा होगा A+B और प्लस AB/100, तो ये परसेंटेज से आप निकाल सकते हैं CI फॉर 2 years। ठीक है, तो CI परसेंटेज में आ रहा है 21%, लेकिन ये 2 सालों के लिए है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है उसको डबल करना है, प्रिंसिपल डबल करने से CI भी डबल होगा, सीधी सी बात है, ये 42% बन जाएगा। अब आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जब 24% की वैल्यू ये थी तो 42% की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 24 25 120, एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 50। ठीक है, तो 42 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2100। ठीक है, आई थिंक ये आप बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 6,000 is
लेंट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हाफ ईयरली का केस है, आपको बताना है कि 18 मंथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। अच्छा देखो, हाफ ईयरली का केस है, यानी कि 6-6 महीने पे आपको इंटरेस्ट देना है। तो 18 महीने में आप कितनी बार इंटरेस्ट देखो, 3 बार। 6-6 महीने पर 6-6-6 करोगे तो 3 बार देना पड़ेगा 18 महीने में, यानी कि टाइम आपको 3 लेना होगा। रेट कितना लेना होगा, रेट यहाँ पर दे रखा है 20%। आपको पता होना चाहिए कि हाफ ईयरली में रेट जो है वो हाफ और टाइम डबल होता है, तो रेट हाफ करोगे तो ये 10% होगा। वैसे भी देखो, एक साल में जब 20% दे रहे हो तो आधे आधे साल पे दोगे तो 10-10% दोगे। अब 10% के हिसाब से 3 साल का अगर सीआई डायरेक्ट आपको याद हो तो ये 33.1% होता है। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो जरूर से याद कर लो, या जो फॉर्मूला मैंने बताया था वैसे कैलकुलेट कर लो, या फिर आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाओ, या फिर ट्री मेथड यूज कर लो। लेकिन ये जो है ये फास्ट है ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब डायरेक्ट इतना परसेंट आप निकाल दो, 6000 का 6000 का 1% हो गया 60, और गुना में 33.1%, डेसिमल से 0 कटेगा, मल्टीप्लाई करोगे 6 1 जा 6 आएगा लास्ट में, और फिर 6 3 जा 18, तो लास्ट में 86 ऑप्शन डी में है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कीजिए, कह रहा है कि इफ 10% पर एनम rate of compound interest compounded yearly is equivalent to the x% per annum rate of compound interest compounded half yearly। ठीक है, then what is the value of x, ये बताना है। अब देखिए बात क्या है, बात यहां पर ये है कि x ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके लिए अर्धवार्षिक रूप से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो वो 10% के बराबर आना चाहिए। लेट से यहाँ पर ये आपको दिया है कि कंपाउंडेड ईयरली है, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित है, तो यहाँ पर सीआई जो है वो परसेंटेज में 10% ही रहा पहले केस में। अब करना यह है कि एक्स एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके लिए सक्सेसिव अगर लगाते हो, यानी कि सीआई परसेंटेज का जो मैंने फॉर्मूला लगाया कि ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100 मैंने बताया था, तो इस पे अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो वो करीब करीब 10 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि ऑप्शंस यूज कर लेते हैं कि कौन सा वैल्यू ऐसा है x का जिसको इस फॉर्मूला में पुट किया जाए a और b दोनों जगह पे, तो वो 10% के बराबर आ जाए। अब देखो डायरेक्ट मैंने बोला कि रेट सेम है तो ये 2r और प्लस आर स्क्वायर बाई 100 होगा, राइट। तो यहाँ पे चेक कर लो 2r और प्लस आर स्क्वायर बाई 100 में किसको पुट करें यहाँ पर कि वो 10 के करीब है। अब आप ये समझ गए होंगे कि r की वैल्यू 5 या उससे ऊपर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर 5 रखोगे तो ये 5 टू 10 तो इतना ही आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है यानी कि 10 में समथिंग ऐड करेंगे तो वो 10 नहीं 2r की वैल्यू में समथिंग ऐड करेंगे तो वो 10 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, 10 से ऊपर भी नहीं जा सकता है, 10 से थोड़ा आप मान लो कि 10 के करीब पहुंच जाए वो, बस वही आंसर होगा। ठीक है, अब अगर इसको आप लेते हो, लेट से 4.5 को लेते हो तो इसका डबल 2r कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस 45 का स्क्वायर कितना होता है, 5 चौके 20 और 25, और डिवाइडेड बाय 100, और ये डेसिमल यहाँ पर है तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो ये 9.2025 आ गया जो कि 10 से बहुत दूर है। तो ये आंसर या तो लगा लो या आप क्रॉस चेक कर सकते हो 4.8 लेके। अगर r की वैल्यू इतनी है तो 48 दूना 96 यानी कि 9.6, और प्लस 48 का स्क्वायर 2304, और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 9.8 और 304, तो ये 10 के काफी करीब आ रहा है, एंड ऑप्शन डी जो है वही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किस दर पर 1000 की राशि 2 साल में इतना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना हो ना, आप डायरेक्ट अमाउंट बाय प्रिंसिपल निकालो पहले। तो अमाउंट यहाँ पर कितना है 1060.9, और प्रिंसिपल है आपके पास 1000, ये डेसिमल हटाओगे 1 जीरो और आ जाएगा। अब 2 साल का बात है तो बस इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, 3 साल का बात होता है क्यूब रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है आप चेक कर लो। जैसे मान लो नीचे तो ये 100 का स्क्वायर रूट है तो नीचे 100 आ गया, ऊपर ये वैल्यू देखो अब किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, लास्ट में 3 होने का वैल्यू यहाँ पर 9 है तो इसका मतलब तो यही होगा कि 3 आना चाहिए। क्यों, वैसे भी अपने स्क्वायर का अगर ट्रिक सीखा हो तो ये 103 का स्क्वायर है, क्योंकि 103 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 09, और 103 में 3 और ऐड करोगे 106 आ जाएगा, तो ये 103 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 100 से कोई वैल्यू 103 बन गई तो कितना परसेंट बढ़ रहा है 3%, और वही यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करो, ये कह रहा है कि एट अ सर्टेन सम ऑफ मनी विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 years द सिंपल इंटरेस्ट इज रेट 4500, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट
ऑफ 2 year एट द सेम सम व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। देखो दोनों केस में जो प्रिंसिपल है वो सेम है। पहले केस में 6% है, 4 साल के लिए एसआई आपको दे रखा है, तो 6 चौके 24% तो आपको दे रखा है कितना कि ये 4500 रुपए है। सेकेंड केस में प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, और 4% के हिसाब से 2 साल का बताना है। 2 साल का अगर सीआई निकालोगे तो 4 दूना 8 और 0.4 का स्क्वायर 16, इतना परसेंट निकालना पड़ेगा। 24% की वैल्यू इतनी है तो 8.16% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 24 से कटेगा। अगर 24 से नहीं भी कटेगा तो हम यहाँ पर काटते हैं पहले 4 से। जैसे 4 से काटोगे तो ये 4 छक्के 24, ठीक है, और इधर काटोगे 4 से तो ये 25 चौके 100, यानी कि ये आ गया 45। या एक बार और काट लो, आपको और इच्छा है तो, ठीक है, इस 45 को रहने दो और यहाँ पर काट सकते हैं 9 × 5 = 45, सॉरी 15 × 3 = 45 और ये 2 × 3 = 6, तो 2 की वैल्यू आ गया 15 × 25, राइट। अब 2 को इतना बनाना है, इधर कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 को इतना बनाना है तो 4.08 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी 4.08 से मल्टीप्लाई करोगे। किसको? इसको मल्टी, देखो एक तरीका तो है कि मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर हम डिजिटल सम निकाल लें इसका। डिजिटल सम कैसे निकाल लेगा? देखो हमको 15 × 25 और गुणा में 4.08 का डिजिटल सम बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे चेक करोगे तो ये 5 और 1 6 हो गया, ये 8 4 12 यानी कि 3 हो गया, और ये 5 और 2 7 हो गया है। तो ये 7 छक्के 42 यानी कि 6 3 18, तो 8 और 1 9 डीएस होना चाहिए। बात ये है, आप चेक कर लो, इसमें 4 3 7 और 1 8 बन रहा है, डीएस नहीं होगा। 5 3 8 और 1 9 बन गया, हो सकता है। 5 1 6 6 12 नहीं बना, और ये 8 और 1 9 हटा दो 3, तो इकलौता ऑप्शन बी बचता है जिसका डीएस 9 आ रहा है, बस हो गया आंसर। या फिर आप काट ले पीट लो। ये कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए इतना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, 10% दिया है, ये अमाउंट दे रखा है और सीआई पूछ रहा है। 10% के हिसाब से 2 साल में आपको पता है कि सीआई 21% होता है, और प्रिंसिपल मैंने बताया ही था एसआई वाले वीडियो में कि हमेशा 100% लेना है। तो ये 121% अमाउंट बन रहा है जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। यार वार्षिक रूप से इतना दर से 2 वर्ष के लिए इतना रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा सीआई ही पूछ रहा है, ठीक है, सीआई ही आपसे पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल ही आप रख लो कि 100% जो हमारा है उसके बदले में तो ये 1,40,000 दे, 4,000 दे रखा है ना, 14,000 है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1% की वैल्यू 140 आ गई, तो 21% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 एकम 14, ठीक है, और ये 14 दूना 28 और 1 29, यानी कि 29 और 40 ऑप्शन डी में है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी जो है 7वें के लिए वो सही आंसर है। 8वें की बात करें, ये कह रहा है कि एक धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यदि वार्षिक ब्याज दर 20% है तो धनराशि क्या है? अब देखो 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? तो आप बोलोगे 20 दूना 40 और प्लस 20 का स्क्वायर 400/100 यानी कि 4, तो ये 44% बन गया। तो 44% की वैल्यू अगर आपको 41 और 80 दे रखा है तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। 44 से कट जाएगा, कितनी बार में काट सकते हैं? देखो भाई 10 बार में तो नहीं कटेगा ये, चलो 11 से काटते हैं पहले। तो ये 11 चौके 44 और 11 से काटोगे तो 11 तिया 33 और 11 अठे 188, और 4 से इसको काट दो तो 4 नेम 36 और 4 पच्चे 20, 9500 ये आ गया, ठीक है, 9500 है ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर सही रहा। अगर मैं 9 की बात करूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है वो इतना इतना है, तो मूलधन क्या है, ठीक है, ये बताना है। अब यहाँ पर बेहतर होगा कि हम यहाँ पर ट्री मेथड यूज कर लें। कैसे? जैसे 1600 रुपए साधारण ब्याज है तो सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर सेम होता है। तो अगर मैं बात करूं कि 1600 2 ईयर्स के लिए है तो पर ईयर ये 800 और 800 हुआ, ठीक है, और ये एसआई का बात हुआ, दोनों साल सेम हुआ। सीआई की बात करोगे तो इसका R% यहाँ और लगेगा, तो और कितना पैसा यहाँ आ सकता है आप बताओ? पूरे 2 साल में जो सीआई है वो 1760 रुपए है, जिसमें से 8 और 8 1600 रुपए यहीं लग गए, तो 160 रुपए और लगा होगा, और ये 800 का R% रहता है यहाँ पर। तो R की वैल्यू क्या हो सकता है? 160 बताओ आप कि ये 800 का कितना परसेंट हुआ? तो आप बोलोगे कि अगर इसको हम काटते हैं तो ये आता है 16 25 80 और 5 से 20 25 100 यानी कि 20% हुआ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, यानी कि 1 साल में 20% ब्याज मिलना है, और 1 साल में ब्याज मिल कितना रहा है? 800। तो 20% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये
5 गुना हो रहा है तो इसको भी 5 गुना कर दो, 8 पचे 40 यानी कि 4000 रुपए। ठीक है, क्योंकि 100% जो होता है वही प्रिंसिपल होता है। 10th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि रेट 6000 इज लेंट एट द एनुअल रेट ऑफ 10% फॉर 2 years, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर 6000 जो है वो 10% के हिसाब से 2 साल के लिए लिया गया है। प्रिंसिपल आपको दिया है कि ये 6000 है, रेट 10% है एंड टाइम जो है ये 2 years का है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट टू रिसीव्ड ऑन दिस सम इज 1200। सिंपल इंटरेस्ट 1200 मिलेगा, 20% इसका मिलेगा और इसका 10% अगर 600 है तो 20% 1200 हो जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, 100% ट्रू है। अगर दूसरा की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है कि 1260 रुपए मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको पता है कि 10% के हिसाब से 2 साल का 21% बनता है। तो इसका 1% कितना हो गया, 6000 का 1% 60 हुआ, तो 21% इसका 21 गुना 21 छके 126 होता है और ये 1260 आ ही रहा है, यानी कि ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो गए, बोथ आर करेक्ट। नाउ दिस वन क्वेश्चन नंबर 11, the difference between the simple interest on a certain sum at the rate of 8% and 5% and 6 अच्छा सॉरी 8% एंड 5%, यार क्या लिखा है, 8% फॉर 5 years एंड 6 years इज 26। तो सम बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया फिर तो। एक बार 8% लगाना है, हालांकि दोनों बार 8% लगाना है, लेकिन टाइम एक बार 5 साल एक बार 6 साल है। तो आप बताओ, इधर 40% ब्याज मिलेगा, उधर 8 छके 48%, यानी कि 8% का डिफरेंस आ गया और क्वेश्चन में ये 26 है। तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से काट दो 13, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 25 गुना हो रहा है तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 यहाँ 75 और 25 और 7 32, 325 रुपए आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर था ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राजीव ने एक कंपनी में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 वर्ष के लिए 3000 रुपए का निवेश किया और कंपनी ने उसे 1320 रुपए का ब्याज दिया। तो यहां पर बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे कितना मिला। 1320 रुपए का अगर ब्याज दिया टोटल, तो उसे अमाउंट कितना मिला बताओ। तो आप बोलोगे 3000 रुपए उसके थे, यानी कि 4320 रुपए उसे मिले होंगे। 3000 तो उसने जमा ही किया था, 1320 इंटरेस्ट ही मिल गया, तो टोटल 4320 उसको वापस मिला होगा। मैंने बोला था कि रेट निकालना हो तो आप अमाउंट बाई प्रिंसिपल निकाल लो। तो यहां पर आप करोगे 4320 और बटा 3000, और मैंने बोला था कि इसका स्क्वायर रूट ले लो, अगर 2 साल है तो 3 साल होगा, क्यूब रूट ले लोगे। तो ये 1 0 से 1 0 और 3 से इसको काटोगे तो ये कटेगा, देखो 3 एक बार में, या 14 तिया 42 आप डायरेक्ट कर सकते हो, और 4 तिया 12 बटा 100। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 12 और बटा 10। तो 10 से 12 हो गया, यानी कि 20% बढ़ गया। ठीक है, ऑप्शन सी। ये डायरेक्ट कैसे निकला, 2 बढ़ा है कितने से, 10 से, और इंटू का 100 मैंने लिखा है। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 8000 रुपए उधार लिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1.5 साल बाद भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। अच्छा देखो, 20% की दर से वो 8000 रुपए उधार लिया। अब ये कह रहा है कि अगर हाफ ईयरली हो जाए, हाफ ईयरली होगा यानी कि रेट को 10% लेना होगा, और टाइम 1.5 साल, तो आप आधे आधे साल पे लोगे तो 3 बार लोगे। और आपको पता है कि भाई 10% के हिसाब से 3 साल का जो सीआई होता है ये 33.1% होता है। ठीक है, कैसे निकला, फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100 कर लो। ठीक है, या आप देखो कि 10% के हिसाब से 2 साल का तो 21% होता है, और एक रख लो आप 10% अगला, इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो ये 33.1% आएगा। और यहाँ पर भुगतान की जाने वाली राशि पूछ रहा है। ठीक है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1.5 साल बाद भुगतान करने का मतलब, वापस लौटाने का मतलब कि अमाउंट आप वापस करोगे। ठीक है, यानी कि एक ही बार आप 8000 का कितना परसेंट निकाल लो भाई मेरे, इतना, या तो इतना परसेंट निकाल के 8000 में जोड़ लो, या 133.1% निकाल लो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये कट गया, तो ये 8 एकम 8 और 8 तिया 24, लास्ट में 4 और 8 ऑप्शन सी में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी ही अपना आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 साल में स्वयं का 1.96 गुना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अच्छा बताओ 1.96 गुना होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो 100 रुपए अगर मैंने लगाया था भाई प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना बन गया इसका 1.96 गुना। इसको 1.96 से गुना करोगे तो 196 आ जाएगा। मैंने बोला था कि जब भी रेट निकालना हो आपको तो आप ऐसे में अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल निकाल लो। तो ये अमाउंट हुआ 196 बाई प्रिंसिपल, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि टाइम 2 साल है, 3 ईयर्स होता तो इसका हम क्यूब रूट लेते, या डायरेक्ट आप पावर 1/2 भी लिख सकते हो। तो ये देखो ये 14 का है और ये 10 का है, 10 से 14 हो गया यानी 4 बढ़ा 10 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा 40, तो 40% आ गया। और अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। कमेंट जरूर करके जाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ रेट 18,000, एनुअल रेट है 20% और हाफ ईयरली हो रहा है। अब ये आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। ये पहला होमवर्क हुआ आपके लिए। आंसर कैसे लिखना है, हैशटैग और एनके मैथ्स, और फिर आपको कमेंट यहाँ पर स्पेस देना है, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं रहेगा। हैशटैग एनके मैथ्स में स्पेस नहीं लगाना है, इसके बाद स्पेस देके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करोगे आप। आ चुके हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। अ सम अमाउंट्स टू रेट दिस इन 2 ईयर्स एंड अमाउंट्स टू रेट दिस इन 3 ईयर्स ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट। बताना है कि एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इतना बन गया 2 साल में, इतना बना 3 साल में, और दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और सम तो एक ही है, तो आपको बताना है कि रेट क्या आ रहा होगा। ऐसे केस में मैंने बहुत बार पढ़ाया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर का वीडियो देखा हो दूसरा जिसमें मैंने SICI कराया है, आप डायरेक्ट ले लो। दूसरे साल में ये 6580 है और तीसरे साल में ये बनता है 7896, तो डायरेक्ट देख लो कितना बढ़ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट तो डायरेक्ट आप देखोगे, लेकिन यहाँ पर गैपिंग सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो पहले साल से दूसरा साल, दूसरे साल से तीसरा साल, यहाँ 1 साल का गैप है, यहाँ भी 1 साल का गैप है, ये दूसरा तीसरा बोल रहा है, तो ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग से इसका जितना गैप है ना, इतना ही इसके बाद के ईयर का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे शुरू से पहला से दूसरा का गैप 1 साल का है, तो दूसरा तीसरा पूछ रहा है, यहाँ भी 1 साल का गैप है, तो आप डायरेक्ट चेक कर लो कि ये कितना बढ़ा। 6 में से 0 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 5 गया 3 और 1, इतना बढ़ा कितने से 6580 से और गुणा का 100, ये डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इससे ये 5 बार में कट रहा है और 5 से 20 बार में कट रहा है, तो जो R% होगा ये 20% आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी सही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। और अपने चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो।